सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को हमारी जो 1 मिलियन की एक्सटेंडेड फैमिली है फीफा फूस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। दिवाली का मौका है लेकिन राहुल भोज एज यूजुअल आप लोगों के सामने प्रस्तुत है लेकर आज का रिव्यू। आज के एपिसोड के ओवरऑल एक शब्द में मैं कहूं तो ओवरहाइप्ड। अब आप पूछेंगे कि ओवरहाइप्ड क्यों? भाई जिस हिसाब से हमें प्रोमो दिखाए गए, जिस हिसाब से हमें जो है इन लोगों ने जय भानुशाली को रोता बिलखता हुआ दिखाया, जिस हिसाब से शमिता और तेजस्वी का झगड़ा दिखाया, क्या आपको वो कंटेंट मिला? मुझे बता दो, आपको क्या वो कंटेंट मिला? क्योंकि कंटेंट को खींचा जा रहा है। ये पूरा एपिसोड कल के दिन निपटाया जा सकता था। इस पूरे भसड़ को दिखाने का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन बस हमको तो खींचना है, हमको तो एक्सट्रैक्ट करना है। वो भी क्या करें बेचारे, क्योंकि उनके पास कंटेंट ही नहीं है दिखाने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो दिखाते रहेंगे। अब दोस्तों आज के एपिसोड में शमिता वर्सेस तेजस्वी, कौन सही कौन गलत, इसके बारे में बात करेंगे। जी हां, बहुत जरूरी बात है क्योंकि कोई भी दूध का धुला नहीं है। साथ ही साथ बात करेंगे तेजस्वी की एक साफ बात को कि मुझे तेजरन नहीं चाहिए। जी हां, साफ वो बोलती है तेजरन नहीं चाहिए। राजीव की बात करेंगे दोस्तों, जो कि है घर का भेदी लंका ढाई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर में होने वाली वाइल्ड कार्ड एंट्री और बनने वाला है बिग बॉस 15 ससुराल शमिता शेट्टी का। स्वागत है आपका फीफा फूस में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। दोस्तों कोई भी शिकायत है, किसी तरीके का सजेशन है, किसी तरीके की आपको एडवाइस है, तो जरूर मुझे बताएं इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों आज के एपिसोड में सबसे पहले वो मुद्दा उठता है जो कि शमिता शेट्टी वर्सेस तेजस्वी प्रकाश का था। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पर इतना कहना है, मुझे सचमुच में किसी से प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि यह मुद्दा इत्तू सा था लेकिन इसको इतना बड़ा बनाया गया। तेजस्वी प्रकाश का पॉइंट क्या आपको जेन्युइन लगा? तेजस्वी प्रकाश की दलीलें क्या आपको जेन्युइन लगी? मैं आपको बताता हूं। उसने बस एक बात बहुत अच्छी बोली, उसने बोली कि भाई आप जो है, जो स्ट्रांग है, जो घर को चला सकता है, जो घर को अच्छी तरीके से बना सकता है, आप उसको कैप्टन क्यों नहीं बना रही? बट गेम तो गेम है। शमिता का स्टैंड उसके लिए सही है, क्योंकि शमिता शेट्टी ने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कही कि भाई ये मेरा गेम है, अगर मैंने अलायंस बनानी है तो मैं अलायंस बनाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा ही हुआ बिग बॉस के घर में। शमिता शेट्टी लेकिन अलायंस बना रही थी वो जय के साथ। जय भानुशाली ने खुद शमिता शेट्टी को आउट कर दिया। तो ये किस तरीके की अलायंस है, मुझे समझ में नहीं आई। अगर शमिता कहती है कि ये मेरे बंदे हैं, उमर मेरा बंदा नहीं है, तो मेरे बंदे का मतलब कौन कौन? जय हो गया, प्रतीक हो गया, निशांत हो गया। निशांत ने खुद आज शमिता को धोखा दे दिया। बड़े मनाने के बाद, बड़ी सारी वो पूरी चीजें करने के बाद, आज उसके बाद निशांत जाता है, लेकिन उससे पहले राजीव जो है वो ऑलरेडी घर का भेदी लंका ढाई बन चुका होता है। दोस्तों शमिता शेट्टी का पॉइंट था कि मैं अपने बंदों से बात करूंगी और मैं अपने बंदों के साथ पॉइंट बना के चलूंगी। यहां पर शमिता शेट्टी ओटीटी की टीम को, साथ ही साथ मायशा और ईशान को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। इसीलिए तो वो मायशा को बोल रही थी, नहीं तू स्ट्रांग है, तू कर लेगी, तू स्ट्रांग है, तू कर लेगी, अगर आपको याद होगा तो, जो कि दिखाया गया था। अब दोस्तों यहां पर तेजस्वी को क्या बुरा लगा है? तेजस्वी को बुरा लगा है कि आप एक्चुअल में देखो, मैं बता दूं, सिंपल सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दा क्रिएट होना था। ये एक राइवलरी क्रिएट होनी थी जो कि बिग बॉस के घर में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर दो लड़कियां आपस में लड़ते हुए नजर आएंगी, भिड़ते हुए नजर आएंगी, तो वो शो सबसे ज्यादा हिट हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, हिना खान और शिल्पा शिंदे और हिना खान का झगड़ा होता था। सीजन 11 टीआरपी के मामले में सुपर डुपर हिट चला गया। सेम वही उसी तर्ज पर तेजस्वी वर्सेस शमिता शेट्टी अगर हो गया तो उससे भी कहीं ना कहीं दोस्तों मामला आगे चला जाएगा और शो सुपर हिट हो जाएगा, जो कि अभी टीआरपी के मामले पे एकदम फुस हो रहा है। जिस तरीके से अभी दिवाली के पटाखे एकदम फुस हो रहे हैं ना दोस्तों, तो मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर, जी हां, यहां पर भी ऐसा ही है। शो फुस हो रहा है और शो तभी आगे बढ़ सकता है जब दो लड़कियों के बीच की राइवलरी आगे बढ़ेगी। क्योंकि जब जब
दो लड़कियों के, फॉर एन एग्जाम्पल जैस्मिन और रुबीना, कितना मजा आ रहा था उनको देखने में, बट अनफॉर्चुनेटली जैस्मिन भसीन निकल गई, राइट। तो बहुत मजा आ रहा था। रुबीना वर्सेस ये क्या कहते हैं कौन थी, कविता कौशिक, वो देखने में कितना मजा आ रहा था। तो इसलिए ये बेसिकली ट्रैक क्रिएट करना था। तेजस्वी को भी पॉइंट मिले, शमिता को भी पॉइंट मिले, और जैसे कि मैंने कल के उसमें बताया था कि शमिता शेट्टी इनसिक्योर है तेजस्वी से, और आज कहीं ना कहीं तेजस्वी सीधा हमला करते हुए नजर आई है शमिता पे, क्योंकि अब या तो आर या तो पार। उसे वीकेंड में सलाह मिली है, उसे वीकेंड में सलाह मिली है कि भाई स्वीट स्वीट बन के नहीं रहने का, तो जिस पे वार करना है उस पर वार करो, ठीक है। तो ये जो सिस्टर्स बॉन्डिंग थी ना, सिस्टर्स फॉरएवर, वो वाली बॉन्डिंग को तोड़ रही है अब तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी कह रही है कि कोई तो, किसी एक को तो मैं दुश्मन बनाऊं। और कि सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो करण कुंद्रा पर भी उसको यकीन नहीं है। बेसिकली करण कुंद्रा को मैं गांधारी कहना चाहूंगा, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सुनते हुए भी एकदम चुप, आंखों में पट्टी लगा ली कि भैया मेरी जो शमिता शेट्टी है वो कुछ नहीं बोलूंगा मैं इधर, और इधर मेरी तेजू, जिसके साथ मैं तेजन बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं, मतलब कि वो जो बन रही है, केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों बिग बॉस के घर में सिंपल सी बात है कि आप अकेले नहीं बढ़ सकते हो, आपको कोई ना कोई चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो, कोई ना कोई चाहिए, मतलब कि साथ में, जिसके साथ आप आगे बढ़ सके, अलायंस बना सके, उसके साथ स्ट्रैटेजी, दिल की बात, सारी चीजें एक्सप्लेन कर सके। करण कुंद्रा, मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसा लगा कि जब एक तरफ तेजस्वी लड़ रही है, एक तरफ आपका ये क्या कहते हैं शमिता लड़ रही है, वो आके चुपचाप सुन रहे हैं। अरे उनको समझाना चाहिए था पॉइंट, उनको सारे पॉइंट समझाने चाहिए थे, और अगर वो समझाते, आई एम 101% श्योर सुपर डुपर हिट हो जाता वो पर्टिकुलर मामला। या तो करण किसी एक को सपोर्ट करते, लेकिन उनको दोनों का साथ चाहिए, उनको शमिता का भी साथ चाहिए, उनको तेजू का भी साथ चाहिए। तेजू फन लविंग है, शमिता मैच्योर है, तो ऐसे में दोनों को अगर साथ लेके चलेंगे ना, दोनों वो बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। देखते हैं कि करण वो कर पाते हैं या नहीं। अब इसके बाद दोस्तों बैक टू बैक शो में सब आउट होने लग गए। क्या प्रतीक, क्या तेजू, क्या करण, क्या कहते हैं निशांत, ये सब बैक टू बैक आउट होने लग गए। मुझे वो पर्टिकुलर वो बहुत अच्छा लगा जब उमर रियाज को उसी की आवाज सुनती है और वो एकदम से डर जाता है। आज उमर पे उतना फोकस नहीं था, लेकिन दिवाली का मामला है तो उमर पे फोकस होगा, और आपको बताना चाहता हूं कि भरपूर है, क्योंकि अभी जब लाइव फुटेज देखा तो उसमें वो कहावत है ना कि आग लगे बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में। सेम वैसा उमर रियाज का हाल है। उमर रियाज खूब एंजॉय कर रहा है, जहां पे राकेश की एंट्री हो गई है, शमिता के साथ बाहों में बाहें डालकर वो डांस कर रहे हैं, शमिता को किस कर रहे हैं फॉरहेड पे, चीक वीक पे, और वहीं उमर रियाज जो है अपनी मस्ती में है। बेचारा उमर को मतलब कोई लड़की नहीं मिली, क्योंकि किसने अभी विधि ने कुछ करा था कि ही स्वीट, बट उसको कोई लड़की नहीं मिली। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम राजीव को देखते हैं। अच्छा खासा 3 लोग बचे थे, एक एक करके सब आउट हो रहे थे। राजीव को हम देखते हैं, वो घर का भेदी लंका ढाई हो जाता है। एक्चुअल में राजीव है ना, थोड़ा सा, भले वो चालाक है, शातिर है, पर वो थोड़ा सा है ना इनोसेंट भी है। उसको उसकी बहन को लेकर कुछ कर दो, तेजस्वी बोलती है, उमर बोलता है, वहां पे सभी लोग बोल रहे हैं राइट उसको कि नहीं उसने विशाल बचा था लास्ट में, उमर बचा था और माइशा बची थी। इन लोगों का पूरा प्लान था कि उमर को आउट कराना है चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और उमर इसीलिए घर का कप्तान भी बनता है। सो कंग्रेचुलेशंस टू उमर आर्मी आउट देयर, उमर रियाज के फैंस आउट देयर, जो कि उमर रियाज को भरपूर प्यार कर रहे हैं। बट इस वीकेंड के वार पे हम चाहते हैं दिल से उमर रियाज जो है उनको जस्टिस मिले। उनको जिस तरीके से पानी में फेंका सिम्बा ने, जिस तरीके से टोकरी फेंक कर मारी, उस पर भी बवाल हो, और सलमान साहब जो है हिसाब चुकता करें। फिर उसके बाद दोस्तों हम यहां पे राजीव, शमिता कितनी भड़क जाती है राजीव पर। अरे आप यहां पर उमर, शमिता पता है क्यों नाराज हुई, मैं आपको बताता हूं। विशाल आउट हुआ इस वजह से नहीं नाराज हुई, उमर रियाज बच गया इस वजह से नाराज हुई, क्योंकि शमिता ने ऑलरेडी गैंग अप कर लिया था। शमिता ने बोलता तू मेरा बंदा, तू मेरा बंदा, तू मेरा बंदा, तू मेरा बंदा, जब वो ईशान माइशा जय वै सब वहां पे बैठकर बात करते गार्डन एरिया में, और वहां से उमर भी माफी चाहूंगा, तो वहां से उमर भी जो है जाते हुए नजर आता है। तो उमर अपना बंदा नहीं है,
ये बात कहते हुए नजर आती है शमिता शेट्टी। एकदम सही है, लेकिन यहां पर शमिता शेट्टी, अब बॉसी लोग कहते हैं कि बॉसी है क्योंकि ये एटीट्यूड जो देखा हमने वो बॉसी ही आ रहा है एक तरीके से, बट एक तरीके से लीडर का भी आया। तो कल को एक गैंग बनेगा अगर घर के अंदर, तो उस गैंग की लीडर जो होंगी वो शमिता शेट्टी होंगी, इतना तो मैं 101% कह सकता हूं। और चाणक्य बनकर उनके जैसे एक गैंग होता है ना, गैंग में एक मेंबर होता है जो कि सलाह देता है गैंग के लीडर को, वैसे ही विशाल भैया शमिता को जो है करते हुए नजर आएंगे। ओवर एंड ऑल आज के मुद्दे जो हैं दोस्तों, गेम मतलब जितना खींचा गया ना, मुझे ऐसा लगता है कि खींचना नहीं चाहिए था। कट शॉट करते तो मजा आता। वैसे कैप्टन तो खैर उमर रियाज बन गए हैं दोस्तों, अब देखना मजेदार रहेगा कि आगे क्या होगा। आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, बोरिंग या सुपर बोरिंग, कमेंट करके इस बारे में जरूर बताइएगा, लिखकर बताइएगा। बोरिंग लगा तो बोरिंग लिखिएगा, सुपर बोरिंग लगा तो सुपर बोरिंग लिखिएगा। और बने रहे चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। ओ बाय द वे, नया सीरियल आ रहा है। क्या है वो सीरियल का नाम? वो सीरियल का नाम है ससुराल शमिता का, शमिता शेट्टी का। क्योंकि राकेश बापत आ चुके हैं, नेहा भसीन आ चुकी हैं, राजीव यहां पर हैं, प्लस विशाल यहां पर हैं। तो बेसिकली शमिता जी ने बकिंगम पैलेस यहां पर बिग बॉस के घर में ही बना दिया है। कमेंट करें, बताएं मुझे।